गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू एग्जाम मिनिस्ट्री, वेलकम टू द वर्ड ऑफ सक्सेस एंड वी आर स्टडिंग इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी द वे इट अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. एंड हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको वो सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से पढ़ाएं जिससे कि आप फाइनली यूपीएससी एग्ज़ाम देते समय तैयार हों. इंटरनल सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको पूर्णतः अच्छे तरह से सही करने के लिए. आपको सबको पता ही है 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चंस इंटरनल सिक्योरिटी से आते हैं. उनमें अच्छे मार्क्स लाना आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है. पिछली बार हमने काफ़ी कुछ अच्छा पढ़ा था कि रेडिकलाइजेशन क्या होता है, डी रेडिकलाइजेशन क्या होता है, एंटी रेडिकलाइजेशन क्या होता है. उसी के क्रम में आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज ओवरग्राउंड वर्कर्स. नाउ अभी आपने सुना होगा कुछ ही दिन पहले, यानी कि 4-5 दिन पहले केवल 3-4 ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए. उससे पहले मई में पकड़े गए, जून में पकड़े गए. और जहाँ जहाँ हमारे मेन हम लोगों ने सफ़र किया टेररिस्ट एक्टिविटी से, उसमें जब एजेंसीज ने जांच की तो वहाँ पर बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए और इनकी न्यूज़ आती रहती है, बार बार आती रहती है. आज की तारीख में बच्चों, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हमारे लिए इक्वली डेंजरस हो गए हैं जितने कि टेररिस्ट होते हैं. तो हम जाने कि ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं. और मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि हमने इस सीरीज़ का नाम रखा है लेट अस नो. राइट. तो आज हमें यह भी याद रखना है कि ये सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए. दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर. दिस पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी क्लियर दैट दीज आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग रियल ट्रबल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेररिस्ट की बात करते हैं, आपको ये पता होगा कि अब हमारे कंट्री के अंदर जो लोकल बॉर्न टेररिस्ट होते हैं उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, गवर्नमेंट के प्रयास के कारण, गवर्नमेंट के एफर्ट्स के कारण. और ज़्यादातर टेररिस्ट बाहर से आकर मौका चुनकर और फिर अपनी कार्रवाई करते हैं. दे आर टेररिस्ट, दे आर 100% रेडिकलाइज्ड अगेंस्ट आवर कंट्री. नाउ दीज वर्कर्स जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स कह रहे हैं, दे आर आल्सो रेडिकलाइज्ड. ये भी रेडिकलाइज्ड लोकल्स होते हैं, अर्थात जिनको मानसिक रूप से इतना तैयार कर लिया गया होता है कि उन्हें जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनकी सहायता करनी है. अर्थात ये लोग टेररिज्म के एक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, अभी वो टेररिज्म के एक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट करना, उनके लिए पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाकर देना, उनके लिए मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था करना, उनको ठहराने की व्यवस्था करना, और न केवल ये, उन्हें इंपॉर्टेंट सूचनाएं पहुंचाने का काम करना. ये वो जो व्यक्ति हैं जो सोसाइटी के अंदर हैं, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं है एज टेररिस्ट, सो दे आर वेरी डेंजरस. क्योंकि जो आइडेंटिफाइड है उसकी तो चारों तरफ चौकन्ने तरीके से सारी खुफिया एजेंसीज देखती हैं और ध्यान रखती हैं. लेकिन बच्चों, उन व्यक्तियों के लिए जो कि समाज में छिपे होते हैं, लेकिन इस तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर, रास्ते बताना, नक्शे बताना, इस तरह का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार कर कर टेररिस्ट को प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स. नाउ समस्या एक बहुत बड़ी है कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. हमारे देश में एनआईए इस बात का खूब इन्वेस्टिगेशन करती है, और अब तो
जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली और एक्सपर्टली भाग लेने लग गए हैं। अब पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी ओवरग्राउंड वर्कर, किसी पर अगर आशंका भी होती है तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर उसके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू की जाती है, क्योंकि यह पक्का है कि अगर हम टेररिज्म एक्टिविटीज़ को रोकना चाहते हैं तो हमको ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई कर कंट्रोल करना और उनकी गतिविधियों पर एब्सोल्यूट रोक लगाने की आवश्यकता होगी। यहां पे बच्चों, मैं आपको एक और चीज आज बताना चाहता हूं जो कि एग्जामिनेशन पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की है और जिसके कारण बहुत कुछ हमें स्ट्रेंथ मिली है टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में। दैट इज कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल सोर्सेस फॉर देम, टेकिंग एक्शंस ऑन टेरर फंडिंग। और हम न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बिंदु के पक्ष में, अपने पक्ष को रखने के लिए बहुत सुदृढ़ता से कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है, आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया जिनके पास इलीगल तरीके से टेरर फंडिंग हो रही थी। अर्थात जब हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात कर रहे होते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनको भी किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही होती है। एंड दैट्स व्हाई हमारे देश के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमने ये कहा कि ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये हमारे समाज में छिपे हुए बैठे हैं। और जब तक इनकी कोई एक्टिविटी किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के संबंध में एक्सपोज नहीं हो जाती, इनको पकड़ना कठिन हो जाता है। मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि यूपीएससी के अंदर इस पर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछा गया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, उनका रोल टेररिस्ट एक्टिविटीज में क्या होता है और उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या गतिविधियां की जा रही हैं। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको कंसेप्ट ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं यहां पर एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि हमने अभी देखा है पिछले कुछ महीनों में जब ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े जाते हैं तो हमें काफी बड़ा एक नेटवर्क का एक्सेस मिल जाता है। वो नेटवर्क जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में सहयोग का काम कर रहा होता है, क्योंकि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो जनरली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे की चेन बनाकर फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज में अपना योगदान देते हैं, सहायता देते हैं। इस प्रकार अगर हमारे सुरक्षा बलों द्वारा, खुफिया तंत्र द्वारा अगर कोई OWG, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हमारे हैं, OGWs, उनका अगर नेटवर्क पकड़ लिया जाता है तो आप ये मान लीजिए कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उन पर बहुत बड़ा कंट्रोल हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं और किस तरह से ये टेररिस्ट से फर्क होते हैं। दोबारा मैं इसको एक बार कंक्लूड कर देता हूं। टेररिस्ट वो होते हैं जो कि हमने सीखा हुआ है कि 3 उद्देश्यों से अपनी कार्रवाई करते हैं और सबसे बड़ा जो उनका उद्देश्य होता है वो ये
एक जगह बाइफोकल, एक जगह घटना करेंगे ताकि दूसरे क्षेत्र में उसके ऊपर प्रभाव पड़े, वहां के लोगों पर प्रभाव पड़े, लोग भयाक्रांत हों। वो लोगों को मारने से नहीं हिचकते, वो नॉन कॉम्बेटेंट्स पर हमला करने से नहीं हिचकते, जो बेचारे निर्दोष व्यक्ति हैं उन पर हमला कर उनको मारने से नहीं थकते। दे आर टेररिस्ट। और इस टेररिस्ट नेटवर्क को, इन टेररिस्ट के मूवमेंट को सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रदान करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं। इस कंसेप्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूं और कल वाली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे नया कंसेप्ट स्लीपर सेल्स का। कल मैं आपको समझाऊंगा ये स्लीपर सेल्स क्या होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और क्यों इनका कंट्रोल किया जाना हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो फिर मिलते हैं कल नए कंसेप्ट के साथ, नए कंसेप्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।